आज बाजार में जो हुआ वो सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पूरी कहानी है। चांदी ने आज यानी 12 जनवरी 2026 को अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। $84 प्रति औंस के पार। ये एक ऐसा लेवल है जिसके बारे में लोग महीनों से सिर्फ बात कर रहे थे, और आज हमारे पास जो स्रोत है वो किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कीमत कहाँ पहुंची, बल्कि हम इस कहानी के हर किरदार से मिलेंगे। अमेरिका की राजनीति, ईरान का तनाव, चीन की चालें और पर्दे के पीछे चल रही एक जबरदस्त औद्योगिक मांग। हमारा मिशन है इस पहेली के सारे टुकड़ों को जोड़कर ये समझना कि आखिर ये तूफान आया कहाँ से और क्या ये सिर्फ शुरुआत है। बिल्कुल। और आज की कहानी में 3 अलग-अलग धाराएं एक साथ आकर मिल रही हैं। एक तरफ अमेरिका के अंदर एक राजनीतिक भूचाल आया हुआ है, दूसरी तरफ दुनिया के 2 बड़े देश ईरान और चीन अपने अपने तरीके से वैश्विक बाजार में हलचल मचा रहे हैं। और इन सब के नीचे एक ऐसी बुनियाद है जो सालों से बन रही थी, चांदी की औद्योगिक मांग और सप्लाई के बीच का एक बहुत बड़ा गैप। इन तीनों ने मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म बना दिया है, जैसा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस परफेक्ट स्टॉर्म की पहली और सबसे बड़ी लहर से शुरू करते हैं, जो सीधे अमेरिका से उठी है। खबर है कि अमेरिकी न्याय विभाग ने फेडरल रिजर्व यानी अमेरिका के सेंट्रल बैंक को एक ग्रैंड जूरी का सम्मन भेजा है और उसके चेयरमैन जेरोम पावेल पर आपराधिक मुकदमे की धमकी दी है। ये सुनने में ही बहुत बड़ा लगता है। ये सुनने से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये समझना जरूरी है कि फेड को ग्रैंड जूरी का सम्मान मिलना कितनी असाधारण बात है। ये अमेरिका की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था पर एक तरह से आपराधिक जांच शुरू करने जैसा है। बाजार इसे सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं, बल्कि राजनीतिक अस्थिरता के सबसे बड़े संकेत के तौर पर देख रहा है। बिल्कुल। दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था का सेंट्रल बैंक जब सीधे सीधे सरकार के निशाने पर आ जाए तो निवेशकों का भरोसा हिल जाता है। और आरोप भी तो अजीब है। फेड मुख्यालय के रेनोवेशन में $2.5 अरब के करदाता फंड का कथित दुरुपयोग। लेकिन पावेल का कहना है कि ये सब एक बहाना है। उनका दावा है कि ट्रंप प्रशासन मौद्रिक नीति मतलब इंटरेस्ट रेट्स वगैरह पर कंट्रोल करने के लिए उन पर दबाव बना रहा है। तो क्या ये वाकई भ्रष्टाचार का मामला है या फिर सत्ता की लड़ाई? स्रोतों के मुताबिक ये सत्ता की लड़ाई ज्यादा लग रहा है, और यही बात बाजार को सबसे ज्यादा डरा रही है। देखिए, एक केंद्रीय बैंक की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्वतंत्रता होती है। ये विश्वास कि वो राजनीतिक दबाव में आके फैसले नहीं लेगा। सही बात है। जब वो विश्वास टूटता है तो उस देश की करेंसी, इस मामले में डॉलर, पर से भरोसा कमजोर होता है। और जब डॉलर कमजोर होता है तो निवेशक क्या करते हैं? वे सेफ हेवन की तरफ भागते हैं, यानी सोना और चांदी। ये क्लासिक फ्लाइट टू सेफ्टी है जिसके बारे में हम हमेशा सुनते हैं। जब कागज पर भरोसा कम हो तो ठोस चीजों की तरफ जाओ। एग्जैक्टली। और आज वही हो रहा है। निवेशक डॉलर बेच रहे हैं और उस पैसे को कीमती धातुओं में डाल रहे हैं। ये चांदी की कीमत में उछाल का सबसे तात्कालिक और कह सकते हैं विस्फोटक कारण है। एक चिंगारी की तरह। हाँ, ये वो चिंगारी है जिसने पहले से तैयार बारूद में आग लगा दी है। और यहीं पर बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ अमेरिका के अंदर का ड्रामा नहीं है। जैसा आपने कहा, ये बारूद पहले से तैयार था। इस आग को भड़काने के लिए दुनिया के दूसरे हिस्सों से भी हवा आ रही है। ईरान में पिछले 3 हफ्तों से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। हाँ, और मध्य पूर्व में जब भी अस्थिरता होती है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। तेल की कीमतें, शिपिंग रूट्स, वैश्विक सप्लाई चेन, सब पर खतरे का साया मंडराने लगता है। भू राजनीतिक अनिश्चितता हमेशा सोने चांदी जैसे सुरक्षित निवेशों के लिए एक बूस्टर का काम करती है। लेकिन इस बार ईरान के साथ एक और बहुत बड़ा प्लेयर मैदान में है, और वो है चीन। चीन ने ऐसा क्या कर दिया? चीन ने 1 जनवरी 2026 से यानी सिर्फ 12 दिन पहले से चांदी के निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। पूरी तरह से? हाँ, पूरी तरह से। चीन दुनिया के सबसे बड़े चांदी उत्पादकों में से एक है। उसके इस कदम ने वैश्विक बाजार से सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा रातों रात गायब कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा सप्लाई शॉक है।
मतलब एक तरफ अमेरिका की वजह से चांदी की मांग बढ़ रही है, और दूसरी तरफ चीन की वजह से उसकी सप्लाई घट गई है। ये तो डिमांड सप्लाई का टेक्स्ट बुक वाला केस हो गया। बिल्कुल, और इसका असर साफ साफ कीमतों में दिख रहा है। स्रोत बताते हैं कि आज जब वैश्विक बाजार में चांदी $84 पर ट्रेड कर रही थी, चीन के घरेलू शंघाई बाजार में इसकी कीमत $93 प्रति आउंस तक पहुंच गई थी। $93? हाँ, ये लगभग $9-10 का प्रीमियम है। ये अंतर चीख कर बता रहा है कि चीन में सप्लाई की कितनी ज्यादा कमी है और वो अपने स्टॉक को कितनी मजबूती से पकड़कर बैठा है। वो दुनिया को संकेत दे रहा है कि हमारे पास जो है वो हम अपने लिए रखेंगे। वाह! तो अमेरिका का राजनीतिक संकट, ईरान का भू राजनीतिक तनाव और चीन का सप्लाई शॉक, ये तो वाकई एक परफेक्ट स्टॉर्म है। लेकिन मुझे लगता है कि हम एक बहुत जरूरी पहलू को नजरअंदाज कर रहे हैं। ये सब तो निवेशकों और देशों की बात हो गई, पर क्या चांदी की जमीनी हकीकत में भी कोई मांग है? मेरा मतलब है, क्या इंडस्ट्रीज को वाकई में इसकी जरूरत है? ये इस पूरी कहानी का सबसे मजबूत और शायद सबसे कम समझा जाने वाला हिस्सा है। चांदी सिर्फ एक निवेश या गहना नहीं है, ये भविष्य की तकनीक की रीढ़ की हड्डी है। अच्छा। आप सौर ऊर्जा पैनल की बात करें, हर पैनल में चांदी होती है। आप इलेक्ट्रिक वाहनों की बात करें, उनकी बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स में चांदी होती है। 5G टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, हर वो चीज जो हमारी दुनिया को चला रही है, उसमें चांदी एक जरूरी घटक है। तो ये सिर्फ डर या घबराहट में खरीदी जाने वाली चीज नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसकी असली भौतिक मांग है जो लगातार बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अनुमान बताते हैं कि हर साल दुनिया को जितनी चांदी की जरूरत है और जितनी खदानों से निकल रही है या रिसाइकल हो रही है, उसके बीच 160 से 200 मिलियन औंस का घाटा है। 160 से 200 मिलियन ऑन्स? जी, इसे ऐसे समझिए, ये लगभग उतना है जितना भारत, जो दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है, एक साल में गहनों और निवेश के लिए इस्तेमाल करता है। हर साल उतना बड़ा गैप पैदा हो रहा है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा गैप है। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि पिछले सिर्फ एक साल में चांदी की कीमत में 150 से 180% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। तो आज का ये $84 का उछाल किसी एक दिन की खबर का नतीजा नहीं है। ये पिछले कई सालों से इस प्रेशर कुकर में बन रहे दबाव का नतीजा है, जो अब फेडरल रिजर्व और चीन वाली खबरों के बाद फट पड़ा है। ठीक है, तो अब तस्वीर काफी साफ हो रही है। एक तरफ ये जबरदस्त औद्योगिक मांग है जो कीमत को नीचे से एक मजबूत सहारा दे रही है, और दूसरी तरफ निवेशक हैं जो इस पूरी कहानी को चार्ट्स पर देख रहे हैं। वो आंकड़े हमें क्या बता रहे हैं? क्या वे भी इसी तेजी की तरफ इशारा कर रहे हैं? हाँ, चार्ट्स तो कहानी का एक और दिलचस्प अध्याय बता रहे हैं। स्रोत बताते हैं कि चांदी का चार्ट एक बहुत मजबूत बुलिश ट्रेंड में है, यानी खरीदार पूरी तरह से हावी हैं, और हाल ही में ये एक सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न से बाहर निकला है। सिमेट्रिक ट्रायंगल, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। आम भाषा में इसका क्या मतलब है? इसे आप एक स्प्रिंग की तरह समझ सकते हैं। पिछले कुछ समय से चांदी की कीमत एक तंग दायरे में ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे कोई स्प्रिंग धीरे धीरे दब रहा हो, कसता जा रहा हो। अच्छा। सिमेट्रिक ट्रायंगल वही दबता हुआ स्प्रिंग है, और आज इस खबर के साथ वो स्प्रिंग पूरी ताकत से टूटा है। तकनीकी विश्लेषण में इसे एक बड़े और विस्फोटक मूव का संकेत माना जाता है, जो हम आज देख रहे हैं। आज की ट्रेडिंग रेंज भी तो जबरदस्त थी, लगभग $80 के निचले स्तर से $84.5 के ऐतिहासिक ऊंचे स्तर तक। लेकिन मैंने कुछ इंडिकेटर्स भी देखे, जैसे RSI जो 76 पर है और स्टोक जो 86 से भी ऊपर है। स्रोत कह रहे हैं कि ये ओवरबॉट जोन में है। इसका क्या मतलब है? क्या ये खतरे की घंटी है? ये एक जरूरी सवाल है। ओवरबॉट का सीधा सा मतलब है कि कीमत बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये एक तरह से बाजार का हांफना है कि मैं बहुत तेज दौड़ लिया, अब मुझे सांस लेने की जरूरत है। इसका मतलब है कि बाजार में जल्दी एक छोटा सुधार या पुलबैक आ सकता है। मतलब प्रॉफिट बुकिंग? हाँ, जो ट्रेडर्स छोटी अवधि के लिए आए थे वो अपना मुनाफा वसूलना शुरू कर सकते हैं, जिसे प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं। तो क्या कीमत वापस नीचे आ सकती है? इसकी पूरी संभावना है। अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो कीमत $80 से $82 के सपोर्ट लेवल तक वापस आ सकती है। जो लोग लंबी अवधि के निवेशक हैं वो अक्सर ऐसे पुलबैक को खरीदारी का एक और मौका मानते हैं। लेकिन ये दिखाता है कि बाजार अभी कितना संवेदनशील है। और भविष्य के अनुमान? मुझे पता है कि कोई भी भविष्य नहीं देख सकता, लेकिन बड़े बड़े बैंक और विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं? यहाँ तो जमीन आसमान का फर्क है, जो बाजार की घबराहट को साफ दिखाता है।
एक तरफ जेपी मॉर्गन जैसे बड़े बैंक हैं जो कुछ समय पहले तक उतने बुलिश नहीं थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि $70 चांदी के लिए एक मजबूत फ्लोर या न्यूनतम स्तर बन गया है। और दूसरी तरफ? वहीं दूसरी तरफ बैंक ऑफ अमेरिका जैसे विशेषज्ञ हैं जो अविश्वसनीय लक्ष्य दे रहे हैं। कितनी अविश्वसनीय? वो कह रहे हैं कि अगर ये राजनीतिक और भू राजनीतिक तनाव जारी रहा तो हम $135 से लेकर $309 प्रति औंस तक के स्तर भी देख सकते हैं। $309? जी, ये रेंज इतनी बड़ी है कि ये साफ तौर पर बाजार में मौजूद अत्यधिक अनिश्चितता को दर्शाती है। कोई नहीं जानता कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन सब यह मान रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी चाल की शुरुआत है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, कल क्या होगा? आज की इस ऐतिहासिक तेजी के बाद निवेशकों को कल सुबह के लिए किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? कल के लिए कुछ बहुत ही खास ट्रिगर्स हैं। पहला, ईरान। अगर वहां विरोध प्रदर्शनों में हिंसा बढ़ती है या सरकार कोई सख्त कदम उठाती है तो बाजार में और घबराहट बढ़ेगी। दूसरा, ट्रंप प्रशासन। अगर वो इस फेड विवाद को और आगे बढ़ाते हैं या ईरान को लेकर कोई सैन्य कार्रवाई की घोषणा करते हैं तो ये आग में घी डालने जैसा होगा। और फेड विवाद में आगे क्या हो सकता है? अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है या जेरोम पावेल के खिलाफ कोई और जांच शुरू हो जाती है तो डॉलर पर दबाव और बढ़ेगा और चांदी की मांग भी। इन तीनों में से कोई भी खबर कल सुबह तक आ सकती है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो कल सुबह जब एशिया में बाजार खुलेंगे तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? अगर इनमें से कोई भी नेगेटिव खबर आती है तो बहुत संभव है कि हम कल सुबह एशियाई बाजारों में चांदी को $85 से $88 के स्तर पर खुलते हुए देखें। निवेशक तुरंत बढ़ते वैश्विक जोखिम से बचने के लिए चांदी की खरीदारी शुरू कर देंगे। $100 की भी बात हो रही है। कुछ विश्लेषक तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर ये हालात बने रहे तो $100 का मनोवैज्ञानिक स्तर भी ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि इतनी तेजी के बाद सिर्फ सट्टेबाजी के कारण भी एक तेज गिरावट आ सकती है। बाजार अभी एक धारदार तलवार पे चल रहा है। तो चलिए इसे संक्षिप्त में समझते हैं। चांदी की ये ऐतिहासिक रैली वाकई में एक परफेक्ट स्टॉर्म है। इसकी वजहें हैं अमेरिका में फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता पर संकट, जिससे डॉलर कमजोर हो रहा है, चीन के निर्यात प्रतिबंध और ईरान के तनाव से पैदा हुई जबरदस्त सप्लाई की कमी, और इन सब के साथ सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे भविष्य के उद्योगों से आने वाली मजबूत और लगातार बढ़ती मांग। बिल्कुल, आज के स्रोतों ने इस आदर्श तूफानी स्थिति का पूरा खाका हमारे सामने रख दिया है। लेकिन यह सोचने के लिए एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। जब वित्त की पारंपरिक सुरक्षा दीवारें जैसे किसी देश के सेंट्रल बैंक की आजादी खतरे में पड़ जाएं, और जब वैश्विक सप्लाई चेन को चीन जैसे देश एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगें, तो फिर किसी भी संपत्ति के लिए असली सुरक्षा का मतलब क्या रह जाता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। क्या चांदी जैसी एक औद्योगिक धातु जो भविष्य की तकनीक के लिए भी जरूरी है, अब स्थिरता का नया पैमाना बन रही है? या फिर इसकी बेतहाशा तेजी, ये $84 का आंकड़ा एक कहीं ज्यादा बड़े और अप्रत्याशित वैश्विक बदलाव का सिर्फ एक लक्षण है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में शायद हर किसी को सोचने की जरूरत है, चाहे वो निवेशक हो या ना हो।